साध्वी जिसे लोग देवी मानते थे, एक आश्रम जहां श्रद्धा और शांति होनी चाहिए थी, लेकिन मिला सिर्फ रहस्य। इन सब के बीच एक मौत जिसे लेकर सैकड़ों सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं लखवीर सिंह शेखावत और लेट्स डिकोड के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा उर्फ मरुधरा की मॉडर्न मीरा, जिनकी मौत सिर्फ इत्तेफाक थी, सुनियोजित साजिश थी या फिर कोई हादसा या आत्महत्या का कदम। इसको लेकर 11 दिन बीत जाने के बाद भी सस्पेंस लगातार बना हुआ है। पुलिस द्वारा गठित एसआईटी टीम लगातार जांच कर रही है। आलम यह है कि अब तक करीब 3 दर्जन यानी कि 35 से ज्यादा लोगों से पुलिस ने पूछताछ की है, ताकि उस कारण तक पहुंचा जाए कि आखिर संदिग्ध परिस्थितियों में हुई साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का असल कारण क्या रहा है। सबसे बड़ा जो रहस्य है वो अब तक बरकरार है कि साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से पहले जो इंजेक्शन लगा था, क्या उसके रिएक्शन की वजह से साध्वी की मौत हुई है या फिर उस इंजेक्शन में कोई जहर मौजूद था। हालांकि एफएसएल की जांच और एसआईटी की जांच में अभी तक इस बात पर पुष्टि नहीं हो सकी है, क्योंकि जांच अभी भी जारी है। इन सब के बीच शक गहराता जा रहा है, लिहाजा साध्वी प्रेम बाईसा को अंतिम बार इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित से दोबारा पूछताछ हो सकती है, क्योंकि पुलिस जानना चाहती है कि अगर एफएसएल रिपोर्ट में पॉइजन पाया जाता है तो जो कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित ने इंजेक्शन लगाया था तो उसमें जहर दिया गया क्या, इस बात की जांच एसआईटी टीम करेगी। और अगर जहर दिया गया तो किसके कहने पर जहर वाला इंजेक्शन लगाया गया, इसकी जांच की जाएगी। और अगर एफएसएल की रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई और इस बात की सामने आई कि जहर नहीं था लेकिन मेडिकल लापरवाही की वजह से साध्वी प्रेम बाईसा की मौत हुई है, तो यह तय है कि देवी सिंह राजपुरोहित, जो कि नर्सिंग कर्मी है, जोधपुर के सबसे प्रतिष्ठित मथुरा दास माथुर अस्पताल में बीते 1.5 दशक से नर्सिंग कर्मी है, उनका पॉलीग्राफी टेस्ट भी एसआईटी टीम करवा सकती है। बहरहाल देवी सिंह राजपुरोहित तो शक की निगाहें हैं ही, लेकिन इन सब के बीच साध्वी प्रेम बाईसा के जो सबसे नजदीकी माने जाते हैं और अंतिम समय में साथ भी थे, उनमें शामिल साध्वी प्रेम बाईसा के पिता विरमनाथ और सेवादार सुरेश, जो कि रिश्ते में प्रेम बाईसा के भाई लगते थे, इन पर भी सभी की निगाहें हैं। और पुलिस सूत्रों की माने तो एसआईटी की टीम इनसे पॉलीग्राफी टेस्ट भी कर सकती है अगर एफएसएल जांच में कुछ ठोस नहीं पाया गया। अगर इन दोनों किरदारों का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जाता है तो ये तय मानकर चलिए कि कोई बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि साध्वी प्रेम बाईसा के पिता ही वो शख्स हैं जो लगातार कह रहे हैं कि साध्वी प्रेम बाईसा लगातार अवसाद में थी, तनाव में थी और अंतिम समय में उनके शब्द थे कि पापा जीते जी तो मुझे न्याय नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद मुझे न्याय दिलवा दीजिए। ऐसे में एसआईटी टीम जानना चाहेगी विरमनाथ से कि आखिर कौन से न्याय की उम्मीद साध्वी प्रेम बाईसा कर रही थी, कौन सा न्याय उनको चाहिए, क्योंकि बीते दिनों जब साध्वी प्रेम बाईसा का वीडियो वायरल हुआ था 3-4 साल पहले, उस दौरान साध्वी प्रेम बाईसा भयंकर आहत हुई थी। आलम यह था कि प्रेम बाईसा ने एक पत्र भी शंकराचार्य को लिखा था और यह तक कह दिया था कि मैं अग्नि परीक्षा देने तक तैयार हूं, क्योंकि बात उनके किरदार और आबरू तक आ गई थी। उस वीडियो में क्या था यह भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल वो एक सीसीटीवी फुटेज थी जो कि साध्वी का उस समय आश्रम हुआ करता था, जो कि किराए का मकान था, उसकी थी, जो कि उन्हीं के पूर्व में सेवादार रहे व्यक्तियों ने वायरल कर दिया था।
उस वीडियो में साध्वी प्रेम बाईसा अपने पिता को गले लगा रही थी, जिस पर सवाल खड़े हुए कि भगवे को तार तार किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो सन्यासी हो चुका है वो इस प्रकार का आचरण कैसे कर सकता है, इस पर सवाल सोशल मीडिया पर पूछे गए थे। हालांकि विरमनाथ का ये तर्क है कि उस वीडियो में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि प्रेम बाईसा उस दौरान काफी अवसाद में थी। ऐसे में जब वो पहली बार विरमनाथ से मिली तो सहजता के तौर पर उन्हें गले लगा लिया। ऐसे में सवाल इसलिए भी खड़े नहीं होने चाहिए क्योंकि विरमनाथ और प्रेम बाईसा ही उस वक्त उस कमरे में मौजूद नहीं थे, बल्कि एक महिला भी उस वीडियो में नजर आ रही है और अन्य सेवादार भी थे। ऐसे में जानबूझकर इस पूरे मामले को तूल दी गई है। तो वहीं विरमनाथ जिस प्रकार से इस पूरे मामले में संदेह के घेरे में लगातार हैं, क्योंकि उन्होंने साध्वी का पोस्टमार्टम करवाने से प्रेक्षा अस्पताल में मना कर दिया था। उनका तर्क था कि साध्वी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, ऐसे में अंतिम समय में डायरेक्ट वो पोस्टमार्टम के लिए उनका पार्थिव देह नहीं जाए, पहले आश्रम लेकर जाया जाए और तमाम साधु संतों की मौजूदगी में ही उनका पोस्टमार्टम हो, ये उनका तर्क है। लेकिन साध्वी के हजारों अनुयायी विरमनाथ को भी शक की निगाहों से देख रहे हैं। आलम यह है कि विरमनाथ को लेकर कई सवाल भी खड़े किए गए और जब साध्वी प्रेम बाईसा का समाधि पूजन उनके पैतृक गांव परेव में हो रहा था, जिसमें कई सारे जो विद्वान पंडित और तमाम जो साधु संत थे वो मौजूद थे, उन्होंने एक बात भी कही थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस दौरान चौहटन के जो मठाधीश थे महंत जगदीशपुरी जी, उन्होंने एक बात कही थी कि जिस प्रकार से साध्वी प्रेम बाईसा के पिता विरमनाथ का आचरण सामने आया है, जिस तरीके से उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए मना किया और प्रेम बाईसा के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करवाया है, उससे वे भी संदेह के घेरे में हैं और जब तक जांच रिपोर्ट में वो दोषी या बरी नहीं पाए जाते तब तक दाग उन पर भी बरकरार है। ऐसे में सभी के निगाहों में विरमनाथ खटक रहे हैं और जांच रिपोर्ट के बाद ही ये तय होगा कि साध्वी प्रेम बाईसा की जो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है उसके पीछे क्या विरमनाथ का हाथ है क्या, और अगर नहीं है तो फिर विरमनाथ का बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि प्रेम बाईसा की मौत से पहले कौन कौन से ऐसे शख्स थे जिनके टच में वो आई, क्या कोई लगातार उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था, या ऐसे कौन लोग हो सकते हैं जो इस पूरे साजिश के पीछे हो सकते हैं, क्योंकि लगातार विरमनाथ इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। तो वहीं तीसरा किरदार है सेवादार सुरेश, जो प्रेम बाईसा का भाई भी रिश्ते में लगता है। सेवादार सुरेश इसलिए भी संदेह के घेरे में है क्योंकि साध्वी प्रेम बाईसा ने अंतिम समय में जो भोजन ग्रहण किया वो सेवादार सुरेश ने ही बनाया था। ऐसे में आशंका है कि उस भोजन में तो जहर नहीं मिला दिया था। हालांकि पुलिस ने तमाम साक्ष्य और सबूत मौके से, यानी कि जोधपुर का जो आरती नगर का आश्रम है साध्वी प्रेम बाईसा का, वहां से बटोरे हैं और एफएसएल को सौंपे हैं। अगर उसमें किसी प्रकार का कोई शक दोनों एजेंसीज को नजर आया तो यह तय है कि सेवादार सुरेश का भी पॉलीग्राफी टेस्ट संभव है। इन सब के बीच तमाम एजेंसियां अपनी अपनी तफ्तीश में जुटी हुई हैं और सबसे महत्वपूर्ण रोल किसी का है तो वो है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि एफएसएल, जो कि इतिहास बनाने जा रही है। एफएसएल राजस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर अजय शर्मा का कहना है कि अब तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में एफएसएल ने 35 सैंपल्स की जांच की हो ताकि सच तक पहुंचा जाए। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमय मौत अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अभी तक मिस्ट्री बरकरार है कि किस वजह से प्रेम बाईसा की मौत हुई है। इसीलिए विसरा रिपोर्ट करवाई गई है। विसरा की जांच में यह तय होगा कि साध्वी प्रेम बाईसा को जहर दिया गया था या नहीं, और अगर किसी भी प्रकार का जहर नहीं पाया गया तो एसआईटी अलग एंगल से जांच करेगी और एफएसएल जो अपने तथ्य मेडिकल बोर्ड को सौंपेगा, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। विसरा रिपोर्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि
अगर किसी मौत का कारण स्पष्ट ना हो या फिर ये संदेह हो कि मौत का असल कारण छुपाने के लिए कारण लगातार बदले जा रहे हैं तो विसरा जांच करवाई जाती है। इन सब के बीच साध्वी प्रेम बाइसा के डीएनए सैंपल्स भी कलेक्ट किए गए हैं। दरअसल उनके वजाइनल स्वैब से सैंपल्स लिए गए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि सीमन तो मौजूद नहीं था, और अगर इसकी पुष्टि होती है तो जांच का दायरा एक अलग दिशा में जाएगा और पूछताछ भी काफी गहरी होगी। हालांकि इस बात की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है और ये तभी पता चलेगा जब एफएसएल की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। तो वहीं एफएसएल की जो डायरेक्टर हैं अजय शर्मा, उन्होंने बताया है कि साध्वी प्रेम बाइसा के जो आश्रम है उसके कमरे से मिट्टी से लेकर तकिए तक, बिस्तर से लेकर बेडशीट तक, बर्तनों तक, यहां तक कि साध्वी को जो इंजेक्शन लगे थे उसकी सिरिंज भी कलेक्ट की गई है ताकि कोई भी सबूत ना छूटे। ऐसे में एफएसएल तो बारीकी से जांच कर ही रही है। इसके इतर जो इनपुट्स फॉरेंसिक जांच से एसआईटी को मिल रहे हैं उसके आधार पर एसआईटी की टीम भी अपनी जो पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन है उसको डाइवर्ट कर शक की जो निगाहें हैं उसको पहना कर हर उस किरदार तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जिस पर अंदेशा है कि वो इस मौत के पीछे हो सकता है। इसके साथ ही तमाम जो साइबर एक्सपर्ट्स और टेक्निकल एक्सपर्ट एसआईटी में मौजूद हैं वो भी तमाम उन पहलुओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जो ये खुलासा कर सके कि साध्वी की मौत का असल कारण क्या है। यही कारण है कि जो सोशल मीडिया टीम है साध्वी प्रेम बाइसा की, उन लोगों से पूछताछ भी की जा रही है कि जो उन्होंने अंतिम समय में पोस्ट की वो किसके कहने पर की, किसने इनपुट दिया और पूर्व में क्या कुछ आचरण साध्वी प्रेम बाइसा के साथ हो रहा था। हाल के दिनों में जिन लोगों से वो संपर्क में आई उन लोगों तक भी एसआईटी ने दबिश दी है। बहरहाल जांच जारी है, 11 दिन बीत गए हैं। सवाल ज्यों का तो है कि प्रेम बाइसा की मौत क्यों हुई, किस कारण से हुई, लेकिन सस्पेंस बरकरार है। इसीलिए एफएसएल की टीम और पुलिस द्वारा गठित एसआईटी टीम अपनी जांच को और गति प्रदान कर रही है ताकि उस बात तक पहुंचा जाए कि संदिग्ध परिस्थितियों में हुई साध्वी प्रेम बाइसा की रहस्यमयी मौत क्या आत्महत्या थी, क्या ये सुनियोजित साजिश थी या फिर कोई हादसा थी। हालांकि इन सब बातों का पटाक्षेप रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद ही होगा, लेकिन यह तय है कि जब भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद पूरी जांच एक बार फिर से नए सिरे से शुरू हो सकती है, क्योंकि नए सिरे के खुलासे इस पूरी जांच रिपोर्ट में होने का अंदेशा एफएसएल को भी है और एसआईटी को भी है। तो ये तय माना जाए कि इस पूरे मामले में जल्द बड़ा खुलासा होगा जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि साध्वी प्रेम बाइसा के लाखों अनुयायी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस बात का खुलासा हो और साध्वी प्रेम बाइसा को न्याय मिले। लेट्स डिकोड के आज के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन साध्वी प्रेम बाइसा की रहस्यमयी मौत के पीछे कौन शामिल है और जांच कहां तक पहुंची है, इसको लेकर अगले लेट्स डिकोड के एपिसोड के साथ मैं आपके साथ फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।